हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह कुछ मोटिवेशन लाइंस आप लोगों के लिए। हार्ड वर्क बिट्रेज नन। हार्ड वर्क बिट्रेज नन कहने का मतलब है कि कठोर परिश्रम या कड़ी मेहनत कभी आपको धोखा नहीं देगी। कड़ी मेहनत कभी धोखा नहीं देती, याद रखना। मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल मीठा होता है, आपने ये सुना होगा, राइट। मेहनत जरूर फल देगी, इसलिए वो कभी भी धोखा नहीं देगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में हम लोग आज का वीडियो लेकर आए, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आज की क्लास के अंदर मैं आपको ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूं। मुझे इसलिए लगता है ये पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि जो आपकी बुक्स के अंदर डायग्राम होते हैं, है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं और मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो लोकेशंस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो कि ह्यूमन हार्ट में आप लोगों को आनी चाहिए, उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना रखा है, राइट। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना रखा है। और यदि आप इस ह्यूमन हार्ट के डायग्राम को देखोगे तो आप इतना सब जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको अपने क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम सभी जानते हो, लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद। और ये वाला जो है, दिस इज नोन एज, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां ये वाला जो चैम्बर है ये क्या है, बायां निलय है। ये वाला जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है ये राइट वेंट्रिकल है। और ये जो है वो क्या है, राइट ऑरिकल है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कितना चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। इट इज़ 4 चैम्बर्ड, ठीक है। तो 4 चैम्बर से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम के ठीक नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम के ठीक नीचे राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये वाला जो होता है राइट एट्रियम जो होता है वो हमेशा याद रखना, इट इज़ बिग इन साइज, इट इज़ बिग इन साइज। कंपैरेटिवली लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो छोटा होता है। इसी तरीके से लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है वो बिग इन साइज होता है और राइट वेंट्रिकल जो होता है वो स्मॉल इन साइज होता है। स्मॉल इन साइज का मतलब है यदि मैं दोनों वेंट्रिकल्स को कंपेयर करूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, ये राइट वेंट्रिकल जो होता है वो छोटा होता है। क्लियर। इसी तरीके से मैं दोनों एट्रियम्स को कंपेयर करूं तो एट्रियम्स जो होती है, लेफ्ट एट्रियम छोटा होता है और ये राइट एट्रियम जो होता है वो बड़ा होता है। इज इट क्लियर। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। राइट एट्रियम पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को क्या करता है, ब्लड की सप्लाई करता है। इज इट क्लियर नॉट। अच्छा, वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है ना, वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो थिक होती है, ठीक है। किसके कंपैरिजन के अंदर, वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है वो थिक होती है, राइट। इनके कंपैरिजन के अंदर, किसके, एट्रियम्स के कंपैरिजन के अंदर। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड को क्या करना होता है, पंप करना होता है। वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखो कि आपको ये बता दूं कि दोनों एट्रियम्स के बीच में एक सेप्टम होता है। दोनों एट्रियम्स के बीच में लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, समझ में आता है ना। ये आगे एक्चुअली पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा आ गया, इसलिए आपको पीछे का वो दिख नहीं रहा है, ये पीछे रह गया है सेप्टम, ठीक है ना। सेप्टम, दोनों एट्रियम के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है, उसको बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम मतलब अंतर आलिंद, अंतर
आलिंद पट, ठीक है, यानी कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसी तरीके से वेंट्रिकल्स के बीच में जो होता है वो कौन सा होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि अंतर निलयी पट, यानी कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में, मतलब एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के बीच में भी सेप्टम होता है। ये पूरा के पूरा ऐसा एक सेप्टम होता है, इसको बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब आलिंदी निलयी पट। समझ में आ रहा है? तो बताओ, ऑरिकल्स के बीच में एक सेप्टम है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और दूसरी चीज़, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक सेप्टम है, जिसका कि नाम क्या है, दैट इज ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमेशा याद रखो कि यहाँ पर प्योर ब्लड आता है, हमेशा यहाँ पर प्योर ब्लड आता है। प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर हमेशा यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जिसको कि हम फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं, ठीक है, फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं, वो प्योर ब्लड को यहाँ पर लेके आती है। प्योर का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड है तो नेचुरली कि यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ही होगा। लेफ्ट एट्रियम के अंदर यदि प्योर है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी प्योर ही होगा। तो पल्मोनरी वेन लंग्स से, फेफड़ों से प्योर ब्लड को लाकर और लेफ्ट एट्रियम में डाल देती है, ठीक है। और याद रखना, यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर एक्चुअली क्या होती है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। एक्चुअली ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर का मतलब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड, डोंट बी कंफ्यूज। इम्प्योर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड। इम्प्योर वर्ड इसलिए यूज़ किया, अशुद्ध रक्त, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। सुपीरियर वेना कावा हमेशा ये जो अपने शोल्डर्स होते हैं, इन शोल्डर्स के ऊपर के भाग जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, शोल्डर के ऊपर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उन सब से इम्प्योर ब्लड को लेकर यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर डालती है। इसी तरीके से एक और होती है इंफीरियर वेना कावा, मतलब कि पश्च महाशिरा। एक्चुअली ये क्या करती है, कंधे के नीचे के बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, उन सब से इम्प्योर ब्लड को लेकर, कंधे के नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं, उन सब से इम्प्योर ब्लड को लेकर कहाँ पर डाल देती है, ये राइट एट्रियम में डाल देती है। और इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका कि नाम है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस हार्ट की वॉल से, हार्ट की वॉल से इम्प्योर ब्लड को लेकर और कहाँ पर डाल देती है, यहाँ पर डाल देती है। कहाँ पर, राइट एट्रियम के अंदर डाल देती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इम्प्योर ब्लड है तो क्वाइट नेचुरल है कि यहाँ पर भी क्या होगा, इम्प्योर ब्लड ही होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, इम्प्योर ही होगा। यहाँ पर क्योंकि यहाँ से ब्लड नीचे आएगा ना, और यहाँ से ब्लड नीचे आएगा, तो यहाँ यदि प्योर है तो यहाँ पर भी प्योर होगा, और यहाँ इम्प्योर है तो यहाँ पर भी इम्प्योर। मतलब कहने का, यहाँ ऑक्सीजनेटेड है तो यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड है तो यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर? तो ये तो आपको मालूम पड़ गया कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से इम्प्योर ब्लड यहाँ पर आता है राइट एट्रियम के अंदर, और पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को कहाँ से लेकर आती है, लंग से लेकर आती है। अब कई लोग सोचते होंगे, और ये सर पल्मोनरी वेन है, वेन तो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो बेटा ये एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन हमेशा प्योर ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। क्लियर है? अब इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर यहाँ पर
प्योर ऊपर इम्प्योर ब्लड है, तो यहाँ पर भी इम्प्योर ब्लड था, तो ये ब्लड यहाँ पर कैसे आया? तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं उसको? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट। एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है। इसी ट्राइकस्पिड वॉल्व से ही ब्लड ऊपर से कहाँ पर आता है? नीचे आता है। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है। बाइकस्पिड वॉल्व को हम द्विवलन कपाट भी कहते हैं, इसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व, ठीक है, इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। मिट्रल वॉल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर जो चर्च के अंदर बिशप्स होते हैं, तो वो बिशप्स जो, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ नहीं आती, अमेरिका के अंदर जो बिशप्स होते हैं चर्च के अंदर, वो अपने सर के ऊपर एक स्पेशल टाइप की हेड ड्रेसिंग पहनते हैं, एक स्पेशल टाइप की कैप पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, उसको मिटर कहते हैं। तो उस मिटर का जो शेप है वो बिल्कुल बाइकस्पिड वॉल्व की तरह होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? मिट्रल वॉल्व भी कह देते हैं। तो मिट्रल वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर इम्प्योर ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आ जाता है। इज इट क्लियर? ये चीज़ क्लियर है? अब और क्या क्या है? यहाँ पर एक SA नोड है। यहाँ पर क्या होता है? SA नोड। SA नोड को हम बोलते हैं शिरा आलिंद पर्व। आप चाहें तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, SA नोड को हिंदी में लिख देते हैं शिरा आलिंद पर्व, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड शिरा आलिंद पर्व, या इसको हम लोग बोल देते हैं डेट इज़ SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। ये जो साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, ये हमारा पेसमेकर होता है। ये क्या होता है? पेसमेकर होता है। पेसमेकर को हम लोग बोलते हैं गति निर्धारक, है ना, ये गति निर्धारक है। योर हार्ट बीट्स विथ अ रिदम बिकॉज ऑफ दिस पेसमेकर। ये शरीर का गति निर्धारक है, भूलना नहीं है। ये बॉडी का क्या है? ये हमारे हार्ट का ऐसे नोड जो होता है पेसमेकर होता है। आपका हार्ट मस्तिष्क के कारण, ब्रेन के कारण नहीं धड़कता है, राइट। ब्रेन जो है वो हार्ट की धड़कन को कम या ज़्यादा कर सकती है, बट आपके हार्ट बीट के जो इनिशिएशन होता है, आपके हार्ट बीट का जो इनिशिएशन होता है वो एक नोडल मस्कुलर टिश्यू से होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे नोड। आपके हार्ट बीट का जो जनरेशन होता है, आपके हार्ट बीट जो एक रिदम के साथ में धड़कता है, वो सब ऐसे नोड की ही मेहरबानी है। तो ऐसे नोड कहाँ पर होता है? तो ऐसे नोड राइट ऑरिकल के राइट अपर कॉर्नर पे होता है। राइट, और मेरा ये हाथ है ना, तो ये राइट है, ये राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर के ऊपर कौन होता है? ऐसे नोड होता है, ठीक है। ये पेस मेकर है। इसी तरीके से एक और चीज़ याद रखना कि यहाँ पर यदि आप देखोगे थोड़ा सा, ये यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, ये वाला यदि यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन सा होता है? AV नोड होता है। ये कौन सा होता है? AV नोड। जिस तरीके से ये ऐसे नोड होता है, जिस तरीके से ये ऐसे नोड होता है, वैसे ही एक AV नोड होता है। AV नोड कहाँ पर है? तो सुन लो, AV नोड भी, गलती नहीं करनी है, AV नोड भी राइट एट्रियम के अंदर ही होता है। राइट एट्रियम में, ये राइट एट्रियम के अंदर जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है, उसके नज़दीक होता है। मतलब राइट एट्रियम के लेफ्ट पार्ट में, यहाँ पर ये चीज़ क्या है? AV नोड है। ये कौन सा नोड है भाई? AV नोड है। याद रखोगे ये कौन सा नोड है? AV नोड है। और AV नोड के लिए याद रखना है कि ये जो AV नोड होता है, इसको हम बोलते हैं पेस सेटर, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? पेस सेटर, ठीक है। ये तो होता है पेस मेकर, और ये जो होता है वो क्या होता है भैया? पेस सेटर होता है। तो एक है पेस सेटर और एक है पेस मेकर, याद रखना है इसको, ठीक है। चलो अब दूसरा आते हैं। नाउ
ये हो गया। अब क्या होता है कि इस एवी नोड से एक बंडल निकलता है, एवी नोड से एक बंडल निकलता है, इसको बोलते हैं एवी बंडल। एवी नोड से एक बंडल निकलता है, इसको बोलते हैं एवी बंडल। ये देखो ब्लू कलर से मैंने बता रखा है एवी बंडल। ये एवी बंडल जो एवी नोड से निकलता है ये ब्रांच्ड हो जाता है। ब्रांच क्यों होता है? उसका एक पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चले जाता है, एक पार्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर चले जाता है, और फिर उससे यहाँ पर कुछ फाइबर्स निकलते हैं, उनको बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं? पुर्किंजे फाइबर्स, राइट, उसको बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर्स कहते हैं। तो ये जो पुर्किंजे फाइबर्स और एवी बंडल, पुर्किंजे फाइबर्स और एवी बंडल, पुर्किंजे फाइबर्स और एवी बंडल, इन दोनों को मिला दें, यदि इन दोनों को मिला दें, राइट, पुर्किंजे फाइबर और इनको मिलाकर, जानते हो अपने क्या कहते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बंडल ऑफ हिस। हिस का पेशी समूह, एवी बंडल और पुर्किंजे तंतु दोनों को मिलाकर, एवी बंडल और पुर्किंजे तंतु दोनों को मिलाकर हम क्या कह देते हैं? इनको दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हम पुर्किंजे, एवी बंडल और पुर्किंजे फाइबर को मिलाकर बंडल ऑफ हिस कहते हैं। इज इट क्लियर? ये भी क्लियर है। नाउ अब एक और चीज़ अपने को जाननी होगी कि यहाँ पर जो अपनी वेंट्रिकल की वॉल है, वेंट्रिकल की जो वॉल है, ये देख रहे हो वेंट्रिकल की वॉल, वेंट्रिकल की वॉल, इस वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर स्पेशल मसल्स होती है और उनको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। याद रखोगे कौन सी मसल्स होती है भाई? पेपिलरी मसल्स होती है। इज इट क्लियर? याद रखना, भूलना नहीं। यहाँ पर पेपिलरी मसल्स होती है। कहाँ पर? वेंट्रिकल की वॉल पर, वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर पेपिलरी मसल्स होती है, ठीक है ना। और ये पेपिलरी मसल्स और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, ये ट्राइकस्पिड वॉल है और बाइकस्पिड। तो पेपिलरी मसल्स, ध्यान से सुनिएगा, पेपिलरी मसल्स और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल दोनों तरफ पेपिलरी मसल्स तो इधर भी है। वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर, वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है भाई? पेपिलरी पेशियां होती है। नाउ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल और पेपिलरी मसल्स के बीच में कुछ ऐसे कुछ स्ट्रैंड्स होते हैं, कुछ रज्जु होते हैं। जानते हो इनको हम क्या कहते हैं? इन रज्जुओं को हम एक विशेष नाम देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इनको हम क्या कह देते हैं? जहाँ पर भी जगह है ये वाले, जानते हो इनको हम क्या कह देते हैं? इनको हम एक विशेष नाम देते हैं और इनको बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये कॉर्डी टेंडिनी, ये कॉर्डी टेंडिनी। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो होते हैं वॉल्स को उल्टा होने से रोकते हैं। कॉर्डी टेंडिनी किसके बीच में है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल और पेपिलरी मसल्स के बीच में है। एक्चुअली ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल को उल्टा होने से बचाते हैं, उल्टा होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। इज इट क्लियर? तो पूरा के पूरा जो जो स्ट्रक्चर्स में है वो हमको सब पढ़ना है अभी, ठीक है। अब और क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको बोलते हैं एओर्टा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? एओर्टा। देहिक चाप कहते हैं इसको, एओर्टा कहते हैं, राइट। क्या कहा मैंने? लेफ्ट वेंट्रिकल से एक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसका नाम क्या है? एओर्टा। बायां ग्रीवा देहिक चाप, हिंदी में बोलते हैं बायां ग्रीवा देहिक चाप, लेफ्ट एओर्टा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये हम ह्यूमन बींग्स के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड को लेकर पूरी बॉडी के अंदर पंप कर देता है, ठीक है। पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देता है भाई? पंप कर देता है। और इसी तरीके से यहाँ से आप ये देख रहे हो राइट वेंट्रिकल से भी एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, राइट वेंट्रिकल से ये स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये देख पा रहे हैं? ये देखो राइट वेंट्रिकल से एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये वाला, ये चीज़, ये कलरफुल कर देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ में आए। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जानते हो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पल्मोनरी, डेट इज़ क्या बोलेंगे? बोलो। पल्मोनरी, यहाँ पर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी, जैसे ये तो पल्मोनरी वेन थी, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी।
ये जो फुफ्फुसीय धमनी होती है ये इम्प्योर ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और कहाँ लेके जाती है, लंग्स के अंदर। ये इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स के अंदर लेके जाती है। लंग्स के अंदर क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली जो थी इसको भी हम लोग कलरफुल बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना है। ये वाली, ये एओर्टा है। ये क्या है भाई, एओर्टा है। इज इट क्लियर, दिस इज एओर्टा, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी के नीचे, अब पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। अब आपके मन में फिर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या पल्मोनरी आर्टरी है और वो इम्प्योर ब्लड कर रही है? तो फिर से ये एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी होने के बावजूद भी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। अब इसके और इसके नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, और दोनों जगह पर मतलब कि आप क्या देखोगे कि एओर्टा के नीचे भी, ग्रीवादेहिक चाप के नीचे भी और पल्मोनरी आर्टरी के नीचे भी, यहाँ पर जानते हो क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर याद रखना, मैं आपको अलग से कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, राइट। जानते हो क्या उपस्थित होता है? यहाँ पर भी इसके और इसके नीचे, दोनों के लिए लिख रहा हूँ मैं, दोनों के लिए लिख रहा हूँ कि एओर्टा के नीचे भी और पल्मोनरी आर्टरी के नीचे भी क्या होता है, 3 सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं, 3 वॉल्व होते हैं भैया, सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व अर्धचंद्राकार कपाट इनके नीचे होते हैं, क्लियर। तो आप देख लो कि यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं, हार्ट के जितने भी पार्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर समझा दिए। कभी भी आप एग्जाम में आए बिल्कुल सिंपलेस्ट वे के अंदर इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, दोनों के नीचे सेमी ल्यूनर वॉल्व्स पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। मैं आपको स्लाइड सा एक मैकेनिज्म भी बता देता हूँ कि किस तरीके से ब्लड जाता है। देखो इधर, राइट वेंट्रिकल से, एक बार बोल रहा हूँ, राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लेकर पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसी धमनी कहाँ जाती है, कहाँ पर जाती है, फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ब्लड का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन किए हुए ब्लड को कौन लेकर आती है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इस प्योर ब्लड को कहाँ डाल देती है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, ग्रीवादेहिक चाप, ब्लड को कहाँ लेके जाती है, बॉडी पार्ट्स के अंदर। बॉडी पार्ट्स के अंदर जाते ही ब्लड क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर CO2 मिश्रित हो जाता है। इम्प्योर ब्लड को सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस कहाँ पर डाल देती है, राइट ऑरिकल के अंदर डाल देती है। राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आ जाता है, राइट। और यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ लेके जाती है, दैट इज प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में लेकर जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये वर्क करता है, जो हार्ट होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। और आपके हार्ट के अंदर 2 साउंड्स भी होती है, एक होता है लब, एक होता है डब। तो सेमिल्यूनर याद रखना, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जब बंद होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की आवाज़ हार्ट की पहली साउंड होती है, जिसको कि हम बोलते हैं लब, राइट। और सेमिल्यूनर वॉल्व्स के बंद होने की आवाज़, सेमिल्यूनर वॉल्व्स यानी कि अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने की आवाज़ हृदय की दूसरी ध्वनि होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, डब कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये था ह्यूमन हार्ट को इस तरीके से आप पढ़िए, इस तरीके से समझिए। बुकिश डायग्राम जो आप लोग बनाते हो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन हार्ट। हम आने वाले दिनों के अंदर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी हम लोग बहुत सारे लेकर आएंगे। तो लगातार आप वीडियोस को इस विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर देखते रहिए। और हाँ, यदि आप चाहते हो कि विज्ञान एक्सप्रेस में जितने भी वीडियोस अवेलेबल हो रहे हैं आप लोगों को उनके PDFs अवेलेबल हो जाए, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर से आप सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं वो आप लोग डाउनलोड
कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हम लोग रोजाना 11 बजे आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं। जो चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के पास में ये वीडियोस पहुंचे और उनको भी इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में ठीक 11 बजे।